ख्वाजा साद रफीक के गिर्द एक और शिकंजा। नैब ने रेलवे खसारा केस में मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिया। रात नोटिस मिला, मेरे वकील कामरान मुर्तजा से राबता नहीं हो सका। ख्वाजा साद रफीक का चीफ जस्टिस के रूबरू मौक़िफ़, समाअत 26 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। नैब हुकाम कैसर अमीन बट को भी साथ लाए। साद रफीक का कैसर अमीन बट को साथ लाने पर इजहार ताज्जुब। कराची समेत सिंध भर में गैस 5वें रोज भी बंद। सीएनजी की बंदिश से शहरी रुल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, शहरी सड़कों पर घंटों इंतजार करने और छतों पर सफर करने पर मजबूर। रिक्शा और टैक्सी वालों की चांदी, मन माने किराए लेने लगे। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले भी अजियत का शिकार। गैस ना मिलने के बायस सिंध की सनतें भी बंद। मजदूरों के घरों पर फाके पड़ने लगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शहर धुंधला दी। ओकाड़ा, साहिवाल, कबीरवाला, बूरेवाला, फूलनगर, मांगा मंडी और पत्तों समेत कई शहरों में धुंध। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। आने वाले दिनों में धुंध मजीद बढ़ने की पेशगोई। साद रफीक की खाली करदा सूबाई सीट पर मैदान सज गया। लाहौर के हल्का PP 168 में नून लीग के राना खालिद कादरी और PTI के मलिक असद खोकर में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सियासी पार्टीज की जानिब से वोटर्स के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। पहले खाएं फिर वोट डालें। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस किया। जहम समात नैब के जवाबुल जवाब के बाद आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक समात करेंगे। मुलजिम के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल गुज़श्ता रोज मुकम्मल हो गए थे। शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों की मुबैना तफसीलात। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में रऊफ क्लासा के तहलका खेज इंकशाफात। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर्स, वेटर्स, मालियों के अलावा कांस्टेबल्स के अकाउंट्स भी इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क से आई रकम में से 78 करोड़ मरियम नवाज को मुंतकिल किए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब में तलबी। दोनों रहनुमाओं का पेश ना होने का फैसला। वकील के जरिए जवाब जमा कराया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को निजी कंपनी पार्क इनक्लेव के शेयर होल्डर की हैसियत से तलब कर रखा है। कराची का हुस्न निखाने का मिशन। रात गए तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड पर तजावुजात का सफाया। उधर सर्कुलर रेलवे की अराजी पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार होने लगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। सदर मुमलिकत के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और यगानत के लिए दुआएं मांगी। बरतानिया में ब्रेक्जिट डील के मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आज़म टेरेसा मे के खिलाफ अपने ही पार्टी अरकान की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। हक में 200 और मुखालफत में 117 वोट पड़े। एतमाद करने पर शुक्रिया। मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए हर कदम उठाएंगे। ब्रेक्जिट के लिए अवाम से वोट लिया, डील मुकम्मल करूंगी। टेरेसा मे की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद पाउंड की कदर में इजाफा। सऊदी अरब ने एक और सियासी इत्तेहाद बना लिया। नए इत्तेहादियों में मिस्र, सोमालिया, सूडान, यमन और उर्दन शामिल।
सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का कहना है इत्तेहाद का मकसद खित्ते में सऊदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। शाहीनों का मिशन जनूबी अफ्रीका। कप्तान सरफराज की क़यादत में कौमी स्क्वाड ने लाहौर और कराची से परवान भर ली। खिलाड़ी बरास्ता दुबई जोहान्सबर्ग जाएंगे। जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए तीनों शोबों में खेल पेश करना होगा। कोशिश है कि माजी की गलतियां ना दोहराएं। सरफराज अहमद पुरअज़्म। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा। सूबे गवांगशी योंग की 60वीं सालगिरह का जश्न 2400 तलबा की जानिब से नक्शा बनाकर सूबे से मोहब्बत का इजहार। कार्डबोर्ड्स पर मुख्तलिफ पैगामात भी तहरीर। देखने वालों ने खूब दाद दी। और सुलाखों के पीछे हुस्न के जलवे। कातिल हसीना बाजी ले गई। ब्राज़ील की जेल में ख़वातीन कैदियों का सालाना मुकाबला हुस्न। मिस जेल का टाइटल कत्ल के जुर्म में कैद परवीन का वेरोन के सर सज गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले साबिक विफाकी वजीर रेलवे की बात करेंगे। ख्वाजा साद रफी के गिर्द एक और शिकंजा। नैब ने रेलवे खसारा केस में मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट पेश कर दिया है। रात नोटिस मिला, मेरे वकील कामरान मुर्तजा से राबता नहीं हो सका। साद रफी का चीफ जस्टिस के रूबरू ये मौक़िफ़ सुनने में आया। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। नैब हुकाम कैसर अमीन भट्ट को भी साथ लाए। साद रफी का कैसर अमीन भट्ट को लाने पर इजहार ताज्जुब। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जान शेर मौजूद हैं। जान शेर, समाअत मुलतवी की गई है 26 दिसंबर पर और अभी तक की क्या रही कार्रवाई? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या साबका वजीर रेलवे जो है ख्वाजा साद रफीक वो आए हैं, और चीफ जस्टिस ने ख्वाजा साद रफीक को रोस्टरम पर बुलाया। तो ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुझे रात को नोटिस मिला है और मेरे वकील जो हैं कामरान मुर्तजा वो कोयटा में हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कामरान मुर्तजा कब तक आएंगे, जिस पर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मेरा अपने वकील से कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि मुझे रात को नैब वाले यहाँ पर लेकर आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इस केस में जल्दी तो नहीं है। साद रफीक का कहना था कि मुझे केस के हवाले से कोई जल्दी नहीं है, जिसके बाद इस केस की मजीद समाअत जो है वो 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी अच्छा जानशेर, ये मौक़िफ़ भी सामने आया साद रफीक की जानिब से कि उनको नोटिस ही कल मिला है और उन्होंने कैसर अमीन भट्ट के साथ होने पर भी ताज्जुब का इजहार किया। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जब ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो साफियों की जानिब से उनको कहा गया कि आपको मालूम है कि कैसर अमीन भट्ट जो हैं वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाकर उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, जिस पर उन्होंने काफ़ी ताज्जुब का जो है वो इजहार करते हुए कहा कि उन्हें क्यों यहाँ पर लाया गया है। इसके बाद जब केस की समाअत थी तो उसमें भी ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नोटिस है वो कल रात को ही मिला है, जिसके बाद जो है वो इस केस की समाअत 26 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी जानशेर, इस केस में मजीद किन किन फरीकैन को तलब किया गया था? सिर्फ साद रफीक को ही तलब किया गया था? जानशेर हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि नैब ने रेलवे खसारा केस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में साद रफीक को पेश किया। साद रफीक नैब की हिरासत में हैं और ये केस अब 26 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी हस्पताल नौमौलूद हस्पताल हलाकत केस की समाअत हुई और मिट्टी हस्पताल में सर्जन नहीं है। चीफ जस्टिस आरओ प्लांट से पानी पीकर खुद सारा दिन परेशान रहा हूं। जानशेर इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान थर का दौरा करने के बाद वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मिट्टी अस्पताल में सर्जन ही नहीं है और जो पानी उन्होंने वहाँ पर पिया और जिस पानी का जायज़ा लिया, पीने
के बाद उनका ये मौक़िफ़ इस पर सामने आया कि वो पानी पीकर ख़ुद भी वो परेशान रहे और चीफ जस्टिस ने इसके साथ साथ थर के दौरे पर आरओ प्लांट का भी दौरा किया था और नौमौलूद अस्पताल में जो जिसकी हलाकत हुई थी उस पर भी नोटिस लिया था। मिट्टी अस्पताल में सर्जन ही नहीं है, ये मौक़िफ़ और ये रिमार्क सामने आया है चीफ जस्टिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी अस्पताल के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं।